चलिए खबरों में आगे बढ़ते हुए पचमढ़ी से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर भारतीय जनता पार्टी का प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया गया है और आज इसका दूसरा दिन है। पहला दिन काफी महत्वपूर्ण रहा। शुभारंभ के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह यहां पर पहुंचे थे। दूसरे दिन की बात कर ले तो ये भी काफी महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि SC/ST सीटों को लेकर यहाँ पर चर्चा की जा रही है। सीधे रुक करते हैं, हमारे साथ पचमढ़ी से एसोसिएट एडिटर अरविंद सिंह चौहान जुड़ गए हैं। ओवर टू यू अरविंद जी। की परंपरा रही है और कार्यशैली रही है, उसी के सिलसिले में आज दूसरा दिन है प्रशिक्षण शिविर का। और आप देख पा रहे हैं हमारे पीछे जो यहाँ पर डोम है पूरा, यहीं इसके अंदर प्रशिक्षण शिविर शुरू हो गया है। आज 3 सत्र रखे गए हैं। पहले सत्र में जो पहले और दूसरे बार के जो विधायक हैं वो उन्हें प्रशिक्षण दिया जाएगा, इसके बाद मंत्रियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। अलग अलग सत्र रखे गए जिसमें अलग अलग वक्ता होंगे, जिसमें राजेंद्र शुक्ला सहित कई ऐसे मंत्री हैं और जो वरिष्ठ भाजपाई नेता हैं वो आज प्रशिक्षण देंगे। और साफ तौर पर कहीं न कहीं समझा देने की कोशिश आज की जाएगी कि जिस तरीके से बयानबाजी होती है उसमें पार्टी की छवि खराब होती है। निवेदन है कि औस बंद कर दें, आवाज साफ नहीं पहुंच पा रही है। अरविंद जी, हम आपको स्पष्ट रूप से सुन पा रहे हैं, आप अपनी बात जारी रखिएगा। जी, तो ये आप पीछे हमारे देख पा रहे होंगे, जिस तरीके से आप देखें पचमढ़ी में 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का यहाँ आयोजन किया गया है। पूरी सुरक्षा व्यवस्था के साथ सिक्योरिटी और सेफ्टी भी यहाँ पर है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि जितनी भी वरिष्ठ नेतृत्व है भारतीय जनता पार्टी का, वो यहाँ पर आकर प्रशिक्षण दे रहा है। और इसमें BL संतोष से लेकर शिवराज सिंह चौहान और राजेंद्र शुक्ला जो उप मुख्यमंत्री हैं, वो मोहन यादव सहित कई ऐसे वरिष्ठ नेता है जो यहाँ पर प्रशिक्षण देने का काम कर रहे हैं और समझा देने का काम कर रहे हैं। और एक बात यहाँ पर और भी है कि जो नए नवागत विधायक हैं उनसे भी मंच पर डाइस पर खड़े होकर बुलवाया जाता है और उन्हें ये समझाया जाता है कि कैसे आपको दूसरे लोगों को समझाना है। क्योंकि पहली उनका जो बेस होता है, कल जो अमित शाह ने जिस तरीके से कहने की कोशिश की है कि तोल मोल कर बोल, साफ तौर पर कहना है कि पिछले कुछ दिनों से लगभग 6 महीने के अंदर कुछ ऐसे इंसिडेंट हुए हैं भारतीय जनता पार्टी के अंदर जिससे कहीं न कहीं पार्टी की छवि खराब हुई है और पार्टी के जो पदाधिकारी हैं उन्हें माफी भी मांगनी पड़ी है। तो उसी को देखते हुए प्रशिक्षण शिविर है। और प्रशिक्षण शिविर में ये बताने की कोशिश की गई है कि हमारा मतदाता के साथ साथ जो कार्यकर्ता होता है वो बड़ा महत्वपूर्ण होता है। कार्यकर्ता का अपमान किसी भी सूरत में नहीं होना चाहिए। और सार्वजनिक जब प्लेटफॉर्म हो वहां तो बिल्कुल भी नहीं। सार्वजनिक प्लेटफॉर्म पर कार्यकर्ताओं चाहे वो 15 प्रमुख से लेकर और मंडल तक, क्योंकि यही वो लोग हैं जो मतदाताओं को पोलिंग बूथ तक लाने का काम करते हैं। यही वजह है कि कार्यकर्ताओं को सम्मान मिलेगा तो उनका आत्मविश्वास बढ़ेगा और वो पार्टी के लिए बहुत बेहतर काम करेंगे। तो इसी पूरी उस मंशा के साथ आज विधायकों को, जो नए विधायक हैं उन पर सबसे ज्यादा फोकस किया जा रहा है। क्योंकि अभी कल जिस तरीके का बयान प्रीतम लोधी ने दिया है कि भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक हैं उनके पेट बहुत मोटे हो रहे हैं, बहुत ज्यादा खा रहे हैं, तो उस पर पार्टी ने नाराजगी जताते हुए उन्हें हिदायत दी और कहा है कि अगर आगे से ऐसी कोई बयानबाजी होती है तो उन पर कार्रवाई की जाएगी। और साथ में जिस तरीके से कल जो वरिष्ठ नेतृत्व है, चाहे वो शिवराज सिंह चौहान हो चाहे वो अमित शाह हो, उन्होंने पार्टी की गाइडलाइन को समझाते हुए कहा है कि कोई भी गलती नहीं होना चाहिए, कोई भी बयानबाजी गलत नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा हो भी जाता है तो उसकी पुनरावृत्ति किसी भी सूरत में न हो। सबसे यहाँ देखा जाए, विजय शाह जो पिछले लगभग 1 महीने से किसी भी कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रम में दिखाई नहीं दे रहे थे, लेकिन वो कल यहाँ पर प्रशिक्षण शिविर में आए हैं। हालांकि उन्होंने मीडिया से बात नहीं की। जब मीडिया वालों ने उनसे बात करने की कोशिश की तो उन्होंने हाथ जोड़कर बड़े विनम्रता के साथ हाथ जोड़ लिए और कहा कि अभी हम बात करने की स्थिति में नहीं है। तो साफ तौर पर देखा जा सकता है कि पुनरावृत्ति करने के मूड में विजय शाह बिल्कुल भी नहीं है। और शायद है कि जो पार्टी की गाइडलाइन है या पार्टी का नेतृत्व है वो समझाने की कोशिश कर रहा है कि किसी भी प्रकार से अब कोई भी गलती कोई भी नेता, कोई भी मंत्री, कोई भी विधायक, कोई भी सांसद ना करे। अगर वो करता है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। तो कहीं नहीं पूरी जो सत्र का लब्बो लबाब यही है कि हमें पब्लिक के बीच कैसे जाना है, हमें मतदाताओं के बीच कैसे जाना है, हमने सार्वजनिक जो क्षेत्र है, सार्वजनिक हमारी जो भाषणबाजी होती है उसमें हमें कैसा व्यवहार करना है, ये समझाने की कोशिश की गई है। मुस्कान। बिल्कुल अरविंद जी, लेकिन ये तमाम बातें जो आपने कही हैं पहले दिन का कह सकते हैं कि सार इससे निकलता है। अब बात कर लेते हैं दूसरे दिन की, यानी कि आज की। आज के जो सत्र होने वाले हैं वो किस पर केंद्रित रहने वाले हैं? क्योंकि जिस तरह से पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पर फोकस हमको पहले दिन नजर आया है, पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी वहां से दिया गया है। आज के जो सत्र होंगे चुनौतियों पर बताया जा रहा है कि इनोवेशन पर बताया जा रहा है कि केंद्रित होने वाले हैं। साथ ही मिशन 2028 की तैयारी भी क्या आपको आज नजर आती है जो पार्टी करने वाली है? अलग अलग सेशंस जो आज होने वाले हैं। ये जब दूसरा दिन का जो सत्र है वो 3 भाग का है। उसमें सबसे
पहला जो कह सकते हैं कि जो पहला सत्र शुरू होने वाला है वो नए विधायक नए सांसदों को लेकर है। उसमें जो BL संतोष यहाँ पर आए हैं वो उन्हें संबोधित करेंगे। इसके बाद जो दूसरा सत्र होगा वो मंत्रियों का होगा और राज्य मंत्रियों का होगा। उसमें यहाँ जो वरिष्ठ नेतृत्व है राजेंद्र शुक्ल वो उन्हें संबोधित करेंगे। तीसरा सत्र बड़ा महत्वपूर्ण होने वाला है। सारे जितने भी लोग हैं वो यहाँ आप देखेंगे अभी भी विधायकों का और सांसदों का यहाँ आना अभी जारी है। हालांकि अब पीछे मोहन यादव से लेकर सारा जो नेतृत्व है पूरा वरिष्ठ नेतृत्व यहाँ पर आ गया है और यहाँ पर कार्रवाई शुरू हो गई है। पहले सत्र की यहाँ पर शुरुआत हो गई है। तो तीसरा सत्र बड़ा महत्वपूर्ण होने वाला, जहाँ जितने भी विधायक हों, सांसद हों और मंत्री हों, सभी को आज एक अनुशासन का पाठ पढ़ाया जाएगा और उस अनुशासन में ये कहा जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से मैंने अभी आपको बताया कि जिस तरीके से पार्टी कोई भी गलती किसी भी कार्यकर्ता से या किसी भी मंत्री से किसी विधायक से हो जाती है तो उसका खामियाजा पार्टी को भुगतना पड़ता है। और यही कारण है कि बार बार पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व है वो समझाने की कोशिश करता है कि कोई भी बयानबाजी आप ना करें। और दूसरी चीज, पर्यावरण को लेकर भी यहाँ पर एक अच्छा खासी रणनीति बनाई जाएगी। कल जब इसका प्रशिक्षण शिविर का शुरुआत हुआ था तो अटल यहाँ पर एक जगह है, उसे अटल बागवानी का नाम दिया गया है, अटल परिसर का नाम दिया गया है। वहां पर जितने भी सांसद आए थे, जितने भी विधायक आए थे, जितने भी मंत्री आए थे, एक पेड़ मां के नाम लगाया गया था। इसके बाद प्रशिक्षण शिविर का शुभारंभ किया गया था। तो कहीं ना कहीं पर्यावरण को लेकर भी लोग यहाँ पर काफी संवेदनशीलता यहाँ पर बढ़ती जा रही है और पर्यावरण को लेकर ही उसमें चर्चा लगभग आधे घंटे 30 मिनट की चर्चा पर्यावरण को लेकर की जाएगी। क्योंकि साफ तौर पर जिस तरीके से जो उनका शीर्ष नेतृत्व उनका कहना था कोरोना काल में जिस तरीके से हम बहुत सारा पिछड़ गए थे और ऑक्सीजन की प्रॉब्लम हो गई थी और पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए बहुत जरूरी है। इसके साथ साथ एक पेड़ मां के नाम पे जो भी मंत्री विधायक उस पेड़ को लगाएगा उसकी सुरक्षा करना, उसकी संरक्षा करना, उसकी पानी देना या उसे खाद देना, ये उसकी जवाबदारी रहेगी। तो साफ तौर पर जिस तरीके से किसी मंत्री ने विधायक ने पेड़ लगाया होगा तो उसे साल 6 महीने में आकर वहां उस पेड़ को देखना होगा या कोई उसके लिए किसी न किसी को नियुक्त करना पड़ेगा जिससे कि उसकी रखवाली हो सके। क्योंकि पेड़ लगाना बड़ा आसान काम होता है लेकिन उसकी रखवाली बड़ा कठिन काम होता है। और साफ तौर पर एक चीज और यहाँ के जो वरिष्ठ शीर्ष नेतृत्व से हमारी बात है, उनको कहना यह था कि जो विकास के काम पूरे देश में, प्रदेश में या शहरों में हो रहे हैं उसमें पेड़ काटे जाते हैं और पेड़ काटे जाने की वजह से ये होता है कि हम कहीं ना कहीं पेड़ों को खो रहे हैं और हमारा पर्यावरण में कहीं ना कहीं समस्या आ रही है। तो उसी को देखते हुए अगर पेड़ ज्यादा लगाएंगे तो कुछ पेड़ विकास के नाम पर कट भी जाते हैं तो उनका तालमेल बना रहेगा, उनका बराबर कह सकते हैं कि उन्हें दिक्कत नहीं होगी। इसी की यही वजह है कि पर्यावरण को लेकर मध्य प्रदेश सरकार के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है वो बड़ा संवेदनशील है और उनका साफ तौर पर मानना यह है कि विकास के नाम पर जो पेड़ काटे जा रहे हैं उससे कम से कम 10 गुना ज्यादा पेड़ लगाए जाए। तो जो विकास के नाम पर पेड़ काटे जाते हैं उसमें किसी प्रकार की हताहत वो ना हो और बराबर प्रकृति का और पृथ्वी का संतुलन बना रहे। यही वजह है कि पर्यावरण के नाम पर भी यहाँ पर किया जाएगा। और अनुशासन के नाम पर सबसे महत्वपूर्ण बात रखी गई है कि अनुशासन को देखते हुए, अनुशासन ही किसी भी दल को, किसी भी कार्यकर्ता को, किसी भी संगठन को महान बनाता है। तो अनुशासन के लिए साफ तौर पर बोला गया है कि कोई भी बयान देने से पहले उसे आप सबसे पहले पढ़ ले कि हमें बोलना क्या है और सार्वजनिक स्थानों पर ऐसी कोई भी बात ना कहे जिससे कि पार्टी की छवि खराब हो। तो ये 3 दिन की कार्यशाला है। आज 3 इसमें शिविर होने हैं। 3 में आज बैठकें रखी जाएंगी। पहली बैठक में जो पहली और दूसरी बार के विधायक हैं, दूसरी बैठक में सांसद हैं और राज्य मंत्री और मंत्री हैं और तीसरी बैठक जो होगी शाम को लगभग 5 बजे शुरू होगी। उस बैठक में संयुक्त रूप से जितने भी यहाँ पर लगभग 201 लोग आए हुए हैं, विधायक, सांसद और राज्यसभा सदस्य, उन्हें एकत्रित बिठाकर यहाँ पर चर्चा की जाएगी। और कल सुबह 10 बजे राजनाथ सिंह यहाँ पर पहुंचेंगे। उनका सत्र 2 घंटे का सत्र 10 से लेकर 12 बजे तक वो बोलेंगे। इसके बाद 2 बजे पूरे कार्यक्रम का यहाँ समापन हो जाएगा। मुस्कान, बिल्कुल निश्चित तौर पर 3 सेशंस आज होने हैं जो कि बेहद महत्वपूर्ण है और कल के कार्यक्रम पर भी हमारी नजर रहेगी। बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका तमाम जानकारी और तस्वीरें पहुंचाने के लिए अरविंद जी। लेटेस्ट खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, साथ ही विजिट करें swedishlive.com पर।